हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिव्या। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएलटी एजुकेशन हब। हम लोग की एक सीरीज चल रही है रीनल फंक्शन टेस्ट या फिर किडनी फंक्शन टेस्ट की। ठीक है। इस किडनी फंक्शन टेस्ट के पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किडनी के नॉर्मल फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है। पार्ट सेकंड में हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो नेफ्रॉन होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, और हमारे ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन की मैकेनिज्म होती है वो भी हम लोगों ने पार्ट सेकंड में डिस्कस किया था। ठीक है। अब आज हम लोग देखेंगे कि हमारा जीएफआर क्या होता है। जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है। हमारा रीनल ब्लड फ्लो क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है, सबको समझ में आएगा। तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जीएफआर। मतलब जीएफआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। हम लोग फिल्ट्रेशन रेट देखने वाले हैं कहाँ, ग्लोमेरुलर में। ठीक है, ये हमारा ग्लोमेरुलर पार्ट है, यहीं पे हम लोग फिल्ट्रेशन की रेट को देखेंगे। ठीक है। अब इसके नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है कि फिल्ट्रेशन रेट, हम लोग रेट देख रहे हैं। रेट का मतलब स्पीड, और किसकी स्पीड, ठीक है, स्पीड किसकी, फिल्ट्रेशन की। ठीक है, और कहाँ देख रहे हैं, हमारे ग्लोमेरुलर पार्ट में। ठीक है, तो हम लोग आज के टॉपिक में समझ में आ गया होगा क्या डिस्कस करने वाले हैं। ग्लोमेरुलर पार्ट में फिल्ट्रेशन की स्पीड, फिल्ट्रेशन का रेट, कितनी स्पीड से पर मिनट में फिल्टर हो रहा है क्या, हमारा ब्लड। अब देखिए हमारा ब्लड कहाँ से आता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है बहुत प्यारा सा हमने एक हार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, ब्लड हमारा कहाँ से आता है, हार्ट से। ठीक है, हमारा जो हार्ट है वो हमें एक कार्डियक आउटपुट देता है जहाँ से हमें सप्लाई मिलती है। ठीक है, तो हमारा कार्डियक आउटपुट लगभग कितना होता है, 5 लीटर। ठीक है, फिर ये ब्लड हमारा कहाँ जा रहा है, किडनीज की तरफ। ठीक है, हमारा कार्डियक आउटपुट हम मान के चलते हैं कि हमें 5 लीटर मिला है। ठीक है, फिर ये ब्लड हमारा कहाँ जा रहा है, किडनीज की तरफ। अब इस 5 लीटर से लगभग हमारा 20%, अप्रॉक्स 20% हमारा कहाँ जाता है, किडनीज की तरफ। ठीक है, 20% मतलब 1 लीटर या फिर 1000 ml हमारा कहाँ जाता है, किडनीज की तरफ। इसको लेके कौन जाता है, बहुत पुरानी कहानी है, सबको पता है। हमारी रीनल आर्टरी क्या करती है, ब्लड को किडनी तक लेके जाती हैं। रीनल आर्टरी के बाद हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल का काम शुरू होता है। फिर ये हमारी ब्लड कहाँ लेके जाती है, अंदर नेफ्रॉन तक, ग्लोमेरुलर तक। ठीक है, तो 5 लीटर हमारा कार्डियक आउटपुट था, उसमें से 20%, अप्रॉक्स 20% यानी कि 1 लीटर या फिर 1000 ml हमारा कहाँ गया, हमारी किडनी में। ठीक है, 20% कितना हुआ, 1000 ml। 1000 ml हमारा कहाँ गया, हमारी किडनी में, रीनल आर्टरी के थ्रू, एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू होते हुए हमारा ये जाएगा कहाँ, ग्लोमेरुलर पार्ट में। अब देखिए ये जो हमारा 1000 ml कहाँ जा रहा है, किडनी में। अब इस 1000 ml में से भी 650 ml हमारा कहाँ जाता है, एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू होते हुए हमारे ग्लोमेरुलर पार्ट में। ठीक है, बाकी का जो हमारा 350 ml है वो हमारा कहाँ रह जाता है, नॉर्मल सर्कुलेशन में। ठीक है, 650 ml हमारा कहाँ गया, ग्लोमेरुलर पार्ट में, बाकी का 350 ml हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन में रह जाता है। अब ये जो 650 ml हमारा ग्लोमेरुलर पार्ट में गया है, तो अब यहाँ पे क्या होगा भाई, इनका अब आए हैं तो इनका स्वागत होगा। तो स्वागत कैसे होगा, फिल्ट्रेशन से। फिल्ट्रेशन की मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पे कोई भाई जादू तो है नहीं, कैसे फिल्टर करेगा, तो उसके लिए आपको पार्ट सेकंड देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो 650 ml हमारा इस ग्लोमेरुलर पार्ट में आया था, तो इस 650 ml में से भी लगभग 20% का क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। इसका काम ही है फिल्ट्रेशन करना। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेशन करेगा, तो लगभग 20% हमारा फिल्टर होके कहाँ जाएगा, हमारे बोमेन्स कैप्सूल में। अब अगर हम इस 650 ml का 20% निकालें तो हमारा कितना होगा, 125 ml। ठीक है, तो अब ये 125 ml हमारा कहाँ जाएगा, बोमेन्स कैप्सूल में फिल्टर होके। ठीक है, पर मिनट, पर मिनट में 125 ml हमारा फिल्टर होके आ जाएगा। यही हमारा क्या है, जीएफआर। ठीक है, अगर हम जीएफआर की नॉर्मल रेंज देखें तो हमारी क्या होगी, 125 ml पर मिनट। समझ में आया, नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हमारा कार्डियक आउटपुट कितना था, 5 लीटर। ठीक है, उस 5 लीटर का 20% मतलब 1 लीटर या फिर 1000 ml हमारा कहाँ जा रहा था, किडनीज की तरफ। ठीक है, अब ये जो 1000 ml है, इस 1000 ml का 650 ml हमारा चला जाता है कहाँ, ग्लोमेरुलर पार्ट में। यहाँ पे इसका क्या होगा, फिल्ट्रेशन। बाकी का जो बचा हमारा 350 ml होता है वो हमारे नॉर्मल सर्कुलेशन में चला जाता है।
ठीक है। अब ये जो 650 ml है, ठीक है, इसका यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आया, इसका काम ही है फिल्टर करना, ठीक है, तो इसका क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। अब इसका भी लगभग 20% हमारा फिल्टर हो जाता है, तो क्या होगा, इस 650 ml का भी 20% हमारा फिल्टर होके कहाँ जाएगा, हमारे वुमेन्स कैप्सूल में। अगर हम इसका 20% निकालें तो कितना होगा हमारा 125 ml, और कहाँ, कितने में, पर मिनट, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाता है, GFR, ठीक है। 125 ml पर मिनट हमारा फिल्टर होके आ रहा है, यही हमारी फिल्ट्रेशन रेट है। कहाँ फिल्टर हो रहा है, ग्लोमेरुलर में, तो यही हमारा GFR है, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। फिर इसके आगे की कहानी तो सबको पता है भाई, सब लोग बहुत समझदार हैं। फिर हमारा कहाँ जाएगा, ट्यूबलर पार्ट में, यहाँ पे हमारा रीअब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, फिर सेक्रेशन होगा, ठीक है, फिर और भी जो एसेंशियल चीज़ें होंगी उनका भी एब्जॉर्प्शन होगा, फिर होते होते फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि हमारा GFR क्या है, ठीक है, GFR को समझा। यहाँ तक तो हमने थ्योरेटिकली समझ लिया कि हमारा GFR क्या होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें तो यहीं पर डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। सैंपल किसका, देखिए, एक तो हमारा ब्लड का सैंपल, ठीक है, जो ब्लड हमारा फिल्टर होके आ रहा है, और दूसरा हमारा यूरिन का सैंपल, फिल्टर होने के बाद जो हमारा फाइनली एक्सक्रीट आउट हो रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा किसका, यूरिन का सैंपल, और हम लोग ब्लड का सैंपल भी ले सकते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे GFR में जो हमारा इनपुट है, ठीक है, हम उसका सैंपल ले सकते हैं, और जो हमारा आउटपुट हो रहा है हम उसका सैंपल ले सकते हैं, और उसी के अंदर हम क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, क्लियरेंस, ठीक है। उसी के अंदर हम क्या मेजर करेंगे, क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या मतलब, कितना फिल्टर हो रहा है, जब फिल्टर होगा तभी तो क्लियर होगा, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग क्या मेजर कर लेंगे, क्लियरेंस। जैसे आप सबने सुना होगा, कुछ कॉमन आते हैं, जैसे हमारा क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, इनुलिन का क्लियरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरेंस से क्या मतलब है, क्लियरेंस का वर्ड सुन के आप लोग को क्या समझ में आ रहा है कि क्लियर हो रहा है। क्लियर कब होगा, जब कोई चीज़ फिल्टर होगी तभी तो क्लियर होगी, तो वही क्लियरेंस हम लोग डिटेक्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें क्रिएटिनिन की, तो यहाँ पे हमारा क्रिएटिनिन का फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो वो क्रिएटिनिन हमारी किस रेट से फिल्टर हो रही है, किस रेट से हमारी क्लियर हो रही है, वही क्लियरेंस हम लोग इसमें डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो क्रिएटिनिन है उसकी वैल्यू मेज़र कर लेंगे, ठीक है। फिर एक्सक्रीशन में जो हमारा यूरिन निकल रहा है उसमें क्रिएटिनिन की वैल्यू मेज़र कर लेंगे। इन दोनों का जो रेशियो होगा, वो आपको बता देगा कि यहाँ पे क्लियरेंस कितना हो रहा है, ठीक है। क्लियरेंस मतलब यहाँ पे फिल्टर कितना हो रहा है, फिल्टर होके फिर क्या क्लियरेंस हो रहा है, तो इन दोनों का रेशियो हमें क्या बता देगा कि यहाँ पर हमारा क्लियरेंस कितना हो रहा है, ठीक है। टेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, UV/P, ठीक है। क्लियरेंस टेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, UV/P। यहाँ पे U क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसका हम लोग देख रहे हैं, जो एक्सक्रीट आउट हो रहा है, जैसे कि हमारा क्रिएटिनिन हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया, ठीक है। सब्सटेंस का मतलब है उस सब्सटेंस से, जैसे क्रिएटिनिन, ठीक है, इन यूरिन, और किस में, mg/dl में। इसकी यूनिट क्या है, mg/dl में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ देख रहे हैं, इन यूरिन में, ठीक है। फिर V क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड इन ml/मिनट, ठीक है। वॉल्यूम हम लोग उसका देख रहे हैं, जैसे हमारा कंसनट्रेटेड भी हो सकता है, डाइल्यूटेड भी हो सकता है, ठीक है, तो हम लोग उसका वॉल्यूम देख रहे हैं। फिर P क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन प्लाज्मा। कहाँ देख रहे हैं, प्लाज्मा में, मतलब हम लोग इसका एक इनपुट ले रहे हैं और एक हम लोग क्या ले रहे हैं, आउटपुट की वैल्यू ले रहे हैं। फिर जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लियरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया कि हमारा GFR क्या होता है और क्लियरेंस कैसे होता है, क्लियरेंस क्या होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि हमारा क्लियरेंस टेस्ट, जैसे कि अभी हमने बताया कि इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट होता है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, यूरिया का भी क्लियरेंस टेस्ट होता है, ठीक है। वो हम लोग कैसे करते हैं, तो वो हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।